पता है जितने भी लोग हैं जो बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो एक बार सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना ले अपना, तो उनका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उन्हें लगता है कि सिर्फ़ प्रोडक्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो अपना सारा टाइम प्रोडक्ट को अच्छा बेहतर बनाने में लगा देते हैं। पर रियलिटी में ये ऐसा ऐसा जो बिज़नेस होता है, ये जो लोग होते हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ़ प्रोडक्ट काम नहीं करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करते हैं बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में। सिर्फ़ वही बिज़नेस सक्सेसफुल होता है जिसे कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जितने भी आज के टाइम पे बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, वो उन्हें कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि एप्पल का जो प्रोडक्ट है, ये जो आईफ़ोन बनाता है, जो स्मार्टफ़ोन बनाता है, वो प्रोडक्ट को कॉपी करना आसान है। कोई कोई भी चाहे तो वैसा प्रोडक्ट बना सकता है, अगर जिसके पास ये पैसे हो। वो चाहे तो वैसा फ़ोन बना सकता है, उससे बेहतर फ़ोन बना सकता है, उससे अच्छा डिज़ाइन बना सकता है, अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है। पर ये जो एप्पल है, इसे कॉपी नहीं कर सकता वो। इसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन बना के वो बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन नहीं बेचने वाला है। जो एक सबसे बेस्ट कंपनी होता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल कंपनी होता है, वो कंपनी बहुत सारे लेयर्स की वजह से, बहुत सारे चीज़ों की वजह से इतना बेस्ट होता है। वो सिर्फ़ प्रोडक्ट के दम पे नहीं होता बेस्ट, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या ऐसे वो रीज़न है जिसकी वजह से एक कंपनी कॉपी प्रूफ कंपनी बनता है, उसे ऐसा कंपनी बनता है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो जो कॉपी प्रूफ बिज़नेस बनाने का जो सबसे पहला लेयर है, वो है ब्रांडिंग। हर एक बिज़नेस में जो जो भी बिज़नेस होते हैं, उन सबका ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी। जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे कि नाइकी हो गया, वो कोई शू नहीं बेचता है, वो आइडेंटिटी बेचता है। ये जो आइडेंटिटी है, ये है ब्रांड उस कंपनी का। मतलब कि नाइकी जो भी जब भी अपना ऐड करता है, मार्केटिंग करता है, तो वो कभी भी डायरेक्ट शू का मार्केटिंग नहीं करता है। वो मार्केटिंग करता है इमोशन का। नाइकी सेल करता है कि इमोशन, कि आप भी एथलीट बन सकते हो। वो डायरेक्ट जूता कभी नहीं बेचता। इसी तरह एप्पल भी है। एप्पल भी कभी डायरेक्ट फ़ोन नहीं बेचता है, वो हमेशा आइडेंटिटी बेचता है, वो हमेशा इमोशन बेचता है। तो सबसे जो पहला लेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है, ये है ब्रांडिंग, अपना ब्रांडिंग करने के लिए। और जो दूसरा लेयर है, वो है ट्रस्ट क्रिएट करने का। जो भी बिजनेसेस होते हैं, अगर उनमें कोई ट्रस्ट ही नहीं हो, तो कोई कस्टमर्स उनसे कभी प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदेगा ही नहीं। जैसे कि अगर कोई दो रेस्टोरेंट है, उसमें से एक रेस्टोरेंट, दोनों का सर्विस सेम है, या फिर कह सकते हो उसमें से जो रेस्टोरेंट वन है, उसका सर्विस अच्छा है, उसका फूड बहुत अच्छा है, उसका जो शेफ़ है वो बहुत अच्छा है, पर उसके पास गूगल रिव्यू बहुत कम है, उसके पास सिर्फ 10 या 15 गूगल रिव्यू हैं। और दूसरी तरफ ऐसा रेस्टोरेंट है जो जिसका जो शेफ़ है, जिसका जो फूड है एवरेज है, नॉर्मल, मतलब ऐसा फूड कहीं भी मिल सकता है आपको, पर जो उसका गूगल रिव्यू है वो 1000 या 2000 है। तो आप बताओ, आप किस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे, आप किस बिज़नेस के पास जाना चाहोगे? वैसा बिज़नेस जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसके पास क्रेडिबिलिटी है, सर्टेनिटी है। तो जो ट्रस्ट है, ये सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक कॉपी प्रूफ लेयर बनाने के लिए। इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो तीसरा लेयर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सोचो कि आपका अपना एक बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे हो। कोई भी बिज़नेस, जैसे कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, आप अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो और आपके रेस्टोरेंट को कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो क्या कोई आएगा आपके पास? नहीं आएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हाँ, मतलब कि वो प्रोडक्ट पे भी फ़ोकस कर रहा है, जो उसका फूड है, वो सब पे भी फ़ोकस कर रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका, उस पे ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को पता चले कि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो एग्ज़िस्ट करता है, मेरा जो स्टोर है वो अलग-अलग जगहों पे है। तो अब आप बताओ किस वाले में कौन-सा बिज़नेस है जो ज़्यादा कमाएगा? दूसरा वाला, क्योंकि उसके पास एक तो बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है, उसका जो मार्केटिंग है वो अच्छा है, उसकी वजह से लोग जानते हैं कि ये बिज़नेस एक्ज़िस्ट करता है और इसकी वजह से ट्रस्ट क्रिएट होता है। इसके अलावा जो हम लोग का लेयर नंबर 4 आता है, वो है नेटवर्क इफ़ेक्ट। मतलब कि ऐसा समझो कि आप एक यूट्यूबर हो और आपका जो भी कंटेंट है वो आप क्रिएट कर रहे हो व्यूअर्स के लिए, और आपके व्यू आप अट्रैक्ट कर रहे हो व्यूअर्स को, और जो व्यूअर्स हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप फिर वापस व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक तरह से लूप की तरह है, काम करता है। मतलब कि जितने ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स होंगे, उतने ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा और उतने ज़्यादा और कस्टमर्स आएंगे, फिर ये चलता ही रहेगा।
तो जो नेटवर्क इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़े। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपना कस्टमर बेस है उसे बढ़ाएँ कैसे? और इसी से एक और लेयर आता है जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप। बहुत सारे बिज़नेसेस अपना कस्टमर्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब कि वो उन्हें नॉर्मल एक नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। बट रियलिटी में उन्हें कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उनका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। उनका जो कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स है, वो जो केयर करता है कस्टमर्स के को लेके, वो अच्छा होना चाहिए। और जो मैंने अभी सारे लेयर्स का बात किया, ये सब जब साथ में होगा तभी कोई एक अच्छा कंपनी बन पाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक लेयर की वजह से कोई एक कंपनी बेस्ट कंपनी बन गया। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, उन सब में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं जो कि कॉपी प्रूफ बिजनेस को बनाता है। ऐसा बिजनेस बनाता है जिसे कॉपी ही नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो compete ऐसे चीज़ को लेकर कर रहे होते हैं जिसे कोई भी compete कर सकता है। मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आप अपना बेहतर प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दे रहे हो। कोई भी आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना सकता है। आप प्राइसिंग को लेकर compete कर रहे हो कि मैं इसे सस्ता बेच सकता हूँ, तो हो सकता है कोई दूसरा इंसान आपसे सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा हो सकता है आप बोल रहे हो कि मेरा जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कोई और दूसरा कॉम्पिटिटर हो जो वो बोल रहा हो कि मैं इससे अच्छा क्वालिटी ला सकता हूँ, इससे अच्छा मैं डिज़ाइन लेके आ सकता हूँ। तो इससे आप कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, ये हमेशा एंडलेसली चलता ही रह जाएगा। आप ऐसे अगर आप कम्पीट करोगे तो आपको सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, ना कि बिल्ड करने के लिए, ना कि ग्रो करने के लिए। आप सिर्फ सर्वाइव ही करते रह जाओगे, आप कभी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाओगे अगर इस वाले फील्ड में रहे तो। पर अगर इसके अलावा आप ऐसा कुछ बनाते हो जिससे आपका जो बिज़नेस है वो कॉपी प्रूफ हो जाए, आपके बिज़नेस पे लोग ट्रस्ट करें, आपका खुद का एक ब्रांड हो, तो आपका जो बिज़नेस है वो अगर आपका महंगा भी प्रोडक्ट हुआ तो भी लोग खरीदेंगे। अगर आपका क्वालिटी बेकार भी हुआ, मतलब एवरेज भी हुआ, तो भी लोग खरीदेंगे। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया, मैं वो एग्जांपल को वापस रिपीट करता हूँ और इसे अच्छे से समझना कि 2 रेस्टोरेंट हैं। पहला जो रेस्टोरेंट है उसके पास एक बहुत बढ़िया शेफ़ है। पूरा मार्केट में, उस शहर में उससे अच्छा शेफ़ कहीं है ही नहीं, और वो जो फूड बनाता है उससे अच्छा फूड कोई बनाता ही नहीं है। तीसरा ये कि उस रेस्टोरेंट के पास अपना खुद का कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है। नॉर्मल सा इंस्टाग्राम है जिस पे थोड़े बहुत 100 फॉलोवर, 200 फॉलोवर हैं। नॉर्मल से वीडियोज़ बनाते हैं वो लोग। और वो जो स्टोर है सिर्फ एक ही जगह पे लोकेटेड है, वो भी किसी ऐसे गली में या फिर छोटे से कोई स्ट्रीट में लोकेटेड है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो जिसका जो शेफ़ है वो है तो एवरेज, उसका जो फूड है वो भी एवरेज है, मतलब कि वैसा फूड आपको कहीं और भी मिल सकता है। पर जो उसका गूगल रिव्यू है वो है 1000 या 2000। उसका जो फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो है 1 लाख 2 लाख इस तरह से। तो और जो उसका स्टोर है वो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल, 100-200 स्टोर है या फिर 1000 स्टोर है पूरे जगह पे। तो आप बताओ कि कौन सा बिज़नेस है, कौन सा रेस्टोरेंट है जिस पे लोग ट्रस्ट करेंगे और आना चाहेंगे। भले ही ये खाना एवरेज बनाता हो लेकिन इसमें भरोसा है, लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग मोस्टली सेकंड वाले बिज़नेस में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, ये अपने पूरे ब्रांड पे काम कर रहा है, ये ट्रस्ट पे काम कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप पे ये काम कर रहा है, तभी इसके पास इतने ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ हैं। तो अगर आप भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करने के बजाय बाकी सब ऐसे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपके बिज़नेस को कॉपी प्रूफ बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।